ये 230 वोल्ट आया है, ये फेस आया है, ये न्यूट्रल आया है। अब पूरी स्टार्टर को वायरिंग करेंगे कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पर एक फेस आया रेड वाला, अब ये न्यूट्रल आया है। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो एक रेड वायर उठाएंगे, जिसको लोड देना है थोड़ा हेवी वायर होना चाहिए, कि जिस पे लोड रहे मोटर का उसका हेवी वायर होना चाहिए। 1.5 का हो, 2 का, अपने मोटर के हिसाब से अपना वायर को यूज कीजिएगा कि कितना को हमको चाहिए। देखिए फेस वाला में हम ले लिए। अब देखिए कहाँ वायर ये लगेगा, यहाँ तो मैं टाइट कर दिया कनेक्टर में, फेस ले लिया। अब फेस लेने के बाद ये कहाँ वायर जाएगा, ये देखिएगा क्या करना है। अगर एमसीबी अगर आपके पास है तो एमसीबी में लगा दीजिए, यहाँ पे वायर कट हो जाएगा, एमसीबी में जाएगी। अब अगर एमसीबी नहीं है तो सीधा डायरेक्ट एम्पियर मीटर में लगाएंगे। अगर एम्पियर मीटर में लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, चाहे इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, चाहे इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। आपका इच्छा है जहाँ भी लगा सकते हैं, इस वाले में भी लगा सकते हैं, इस वाले में भी लगा सकते हैं। चलिए हम इस वाले में लगाते हैं। इस पे नट चढ़ा देते हैं। बाद हम आउट करते हैं, इसका आउटपुट है। तो आउट हम कहाँ से लेके कहाँ जाएंगे ये देखना है। देखिए एक वायर और उठाए हैं, इसका आउट हम सीधे लेंगे ना एम्पियर मीटर का। एम्पियर मीटर में हम चाकी चढ़ा दें, इतना तो काम हो गया आपका। इन कराए आउट कराए, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया अभी। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में देंगे। एनो पॉइंट देखिए कहाँ है, एनो पॉइंट कॉन्टेक्टर का ऊपर भाग में है, या इसमें दे दिए हैं। देख लीजिए एनो में डाल दिए। एनो में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट कहाँ देना है, कनेक्टर में जाएगा सीधा वायर। तो देखिए क्या करना है, एक कनेक्टर में जाएगा, इसका आउटपुट है कॉन्टेक्टर का एनो का से एक वायर हम लगा दिए यहाँ पे, ये टाइट कर दिया। अब सीधे हमको कहाँ देना है, एक कनेक्टर है ना, उसका मोटर का आर फेस आएगा ना, आर वाला वायर इसी में लगेगा। देखिए तो यहाँ पे हम कलर कर देंगे, आर से ही क्या हुआ है, इसका मतलब ये आपको जैसा किया रहेगा वैसा ही करना है। यहाँ पे इतना कर दिया, ये तो हो गया। अब क्या करना है कि वोल्ट मीटर है अभी बाकी है, कैपेसिटर बाकी है। तो अब कैपेसिटर के हम लोग काम कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना, ये 2 कैपेसिटर है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। आप देख लीजिए कितना में मेगा फराड से कितने, 80 से 100 है, और ये है से आपका 45 मेगा फराड का है। तो इसमें से आप दोनों का 2 वायर है, तो दोनों में से कॉमन कर लीजिए एक हक वायर का। तो आप कोई भी वायर कॉमन कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं। एक हक वायर दोनों को लेकर आपका इच्छा अनुसार आपको खाली कर लेना है। तो दोनों का हम एक ले लिया। और लेने के बाद इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मोटर का जो वाई वाला आएगा ना उसका कनेक्टर में कर देना है। तो देखिए हम जो मोटर का वायर आएगा वाई वाला, उसमें हम कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए इतना करने के बाद देखिए दोनों का एक वायर बच गया है, स्टार्टिंग का भी बच गया है, एक रनिंग का भी बच गया है। इतना तो काम हो गया। अब देखिए क्या करना है ना, कि हमको चालू बंद करने का ज़रूरी पड़ेगा। तो चालू बंद करने का ज़रूरी पड़ेगा ना, तो हम उसका कनेक्शन करेंगे। देखिए एनो है और ये एनसी है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज होता है, और एनो का मतलब है नॉर्मल ओपन होता है। तो इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए कैसे करना है, दोनों का करने के लिए हम एक वायर ले लेते हैं, बड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे। बंद करना। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि अब कंट्रोलिंग के हमें वायर लगाएंगे कि चालू बंद कैसे करना है। तो हम एम्पियर मीटर के आउटपुट से लेंगे। अगर एम्पियर मीटर के आउटपुट से लेंगे, अगर एम्पियर मीटर ख़राब हो जाएगा तो चालू नहीं होगा। तो हम यहाँ से मीटर के इनपुट किया है, ए मीटर के, और यहाँ पे आया कॉन्टेक्ट हैं, चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से लेने के बाद कंट्रोलिंग के वायर ये यहाँ पे आएगा। क्या ले लेते हैं हम, चले एनो में ले लेते हैं। एनो से एक और लूपिंग कर लेंगे। किसके लिए करेंगे कि वो जो रनिंग का है, स्टार्टिंग का कैपेसिटर है, उसके लिए हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों करना है।
यहाँ पर ऐसे करके आप लगा दीजिए, दोनों में लूपिंग कर देना है। अब यहाँ पे भी इसको इधर से लूपिंग कर दिया। अब देखिए क्या होगा सर, यहाँ तो हो गया आपका काम। अब देखिए क्या होगा कि ये एनसी में जाएगा पावर। एनसी में कैसे लेना है पावर ये बताते हैं। एनसी में वायर लगाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि एनो के पॉइंट से आउटपुट से हम ले लेंगे एक वायर पावर कनेक्शन, और ये कहाँ ले जाएंगे हम, एनसी में। तो एनसी में हम इसलिए कर देते हैं कि चालू बंद हो सके और होल्डिंग हो सके, तो एक वायर यहाँ लगा देंगे और एक वायर और लगा देंगे यहीं से लेके कि हम स्टार्टिंग के लिए लगा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग का वायर हम जो पीला वाला वायर लगा रहे हैं वो हम स्टार्टिंग के लिए कर रहे हैं। सीधा कॉइल में देंगे इसको, पीला वाला वायर को। देखिए इतना तो टाइट हो गया। मान लीजिए अब हमको क्या करना है, तो कॉइल को हमको सीधा, ये वायर को हमको देना होगा ऑन करने के लिए सीधा कॉइल में। तो देखिए कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्टर का कॉइल यहाँ पे है, तो कॉइल में हम दे दिया है। हाँ, अब देखिए क्या करना है इसे। अब होल्डिंग करने के लिए भी तो चाहिए कि एक बार चालू कर दें तब तक चालू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से वायर, अब यहाँ से हम लेके सीधे यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर के जो आर फेस रेड में गया है वहाँ देना होगा कि जब चालू होगा तो वहाँ से सप्लाई आएगा। तो हम वहाँ से ले लेते हैं। सिंपल सी बात देखिए कैसे करना है कि यहाँ से अब ले लिया, वायर छील रहे थे, वायर छीला हो गए हैं। देखिए यहाँ से लेंगे ना कॉन्टैक्टर के, यहाँ से ले लिया, ये होल्डिंग के लिए ले रहे हैं, यहाँ से ले लिया। अब सीधा कॉन्टैक्ट एनो के जो है ना पॉइंट, वहाँ से ले लिया हूँ। वायर तो निकल गया है, फिर से लगाना पड़ेगा। टाइट कर दिया हूँ। अब देखिए एनसी में ले लिया हूँ। इससे क्या होगा ना कि एक बार चालू करेंगे ना तो एक ही बार में चालू रह जाएगा, बार दबाया ही रहने नहीं गा। तो ये हो गया, ये तो चालू बंद का सिस्टम हो गया। अब बताते हैं कि कैसे है पूरी बात इसका में। देखिए यहाँ से फेस आया, एनसी में लिया, एनो में लिया, एनो क्या आउट किया ऐसा और सीधे एनसी में आया है। एनसी को यहाँ से जब सप्लाई हम ऐसे दाबेंगे ना, एनसी से गुजरते हुए सीधे इस रेड पीले कलर का वायर से सीधे कॉइल में जाएगा और कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और इसका जब होल्डिंग का कैसे होगा से बता रहे हैं। देखिए यहाँ से सप्लाई निकलेगा और सीधा एनसी में आएगा, एनसी के थ्रू यहाँ पे जाएगा और ये स्टार्ट कमांड से ऐसा मिलता रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, अब एक इसके लिए लिया हुआ है कि ये जो है ना स्टार्टिंग का कैपेसिटर, उसको यहाँ पे लगाना है। इसके लिए क्या हुआ था कि ये लूपिंग किया हुआ था यहाँ पर, इसलिए लगा दी है ना कि ऐसे जब तक दाबेंगे ना तभी तक ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करे, इसके बाद नहीं काम करेगा ये। तो हम इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। अब देखिए, अब इसमें अपने को कुछ ज़्यादा बचा नहीं, अब खाली न्यूट्रल के कनेक्शन बचा है और वोल्ट मीटर का बचा है, बस और कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, उसको कनेक्शन करते हैं पहले। तो अब हम न्यूट्रल के कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए न्यूट्रल के कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर में। तो क्या करना है, न्यूट्रल को वायर को देने के लिए पहले तो हमको न्यूट्रल जैसा काम करना है। तो देखिए क्या करना है, न्यूट्रल ले लेते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर नेचुरल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको काट काट के दिखाया जाएगा और कुछ चालू बंद नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे आपको न्यूट्रल ले लिया हम। न्यूट्रल देखिए कहाँ जाना है, न्यूट्रल तो यहाँ आया ही है ना, अपने जो इनपुट कराए हैं कनेक्टर में वहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल ले लिए हैं और एक न्यूट्रल और ले लेते हैं जो मोटर में जाएगा एनो होते हुए। तो हम यहाँ पर ही ले लेते हैं दोनों का। देखिए न्यूट्रल दोनों का ही कर दिया है, एक तो वोल्ट मीटर में चला गया है, एक कॉन्टैक्टर में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर में ले लिए हैं
और कॉन्टेक्टर से ही हमको कॉन्टेक्टर का ऑन भी करने के लिए हमको न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो जो होगा। तो इसके लिए हम एक और डाल देते हैं। जो कॉन्टेक्टर का कॉइल हुआ उसको भी तो हमको न्यूट्रल चाहिए, तो दोनों का हम यहीं से ले लेते हैं। तो इसको हम देखिए कॉन्टेक्टर में कॉइल में भी हम न्यूट्रल दे दिए हैं। आपको सीधा से यही बात है कि आपको न्यूट्रल किस किस चीज़ में देना है। तो हमको वोल्ट मीटर में भी देना है, और कॉन्टेक्टर के में मोटर में जाएगा उसको भी देना है, और कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल में भी जाना है। तो इतना ही काम करना है, ज़्यादा तो करना नहीं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर का एनो में दे दिया हूँ मैं थे न्यूट्रल, तो उसके हम आउटपुट से हम इस कनेक्टर के भी हमको देना पड़ेगा। तो हम उसके लिए हम एक और ब्लू कलर का वायर यूज करेंगे न्यूट्रल, और मोटर में जो जाएगी वो क्लियर हो गया कि आपका 2 कनेक्शन हो गया है। अभी और कनेक्शन बाकी है, और एक फेस का अभी कैपेसिटर का एक वायर कहाँ लगेगी वो बताएंगे कि कहाँ लगेगी। देखिए ये इतना काम अपने को हो गया है, कनेक्टर में लगा दिया हूँ। सभी का वायरिंग एक ही तरह होता है। आप सोचेंगे कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सभी एक ही तरह से। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा सा अलग से किया रहेगा कि हाँ वो थोड़ा घुरा के किया होगा, और ऐसा नहीं होता है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पर एक और वायर लेते हैं, और वोल्ट मीटर में हमको फेस देना है। अभी तो न्यूट्रल नहीं दिया है, फेस भी देना बाकी है। तो फेस आपको जहाँ से इच्छा है वहाँ से दे सकते हैं। हम चाहेंगे तो कहाँ से ले लेंगे, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि चलिए हमको वोल्टेज चेक करना है, तो हम यहीं से ले लेंगे। जहाँ से फेस इनपुट किया हुआ है उसका आउटपुट से निकलेगा, तो सीधा हम वहीं से भी ले सकते हैं। तो हम यहीं से ले लेंगे, तो हमारा वोल्ट मीटर काम करेगा। न्यूट्रल फेस जाएगा तो वोल्टेज बताएगा कि कितना वोल्ट है। तो इतना काम हो गया, और ऐसा कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है, खाली एक कैपेसिटर का एक वायर दिख रहा है कि और कुछ है नहीं। अगर इसके बीच में आप चाहते हैं कि पुश बटन लगा दें, तभी दाबेंगे तभी वोल्ट मीटर बताएगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं। कोई एनो का एलिमेंट ले लीजिए, पुश बटन, उसको दाबेंगे तो बताएगा वोल्ट मीटर, तो छोड़ देंगे तो नहीं बताएगा। तो हम डायरेक्ट किए हुआ है। यहाँ देखिए इसका हम ले लिए वोल्ट मीटर में। अब ये काम कंप्लीट हो गया। देखिए एक और बात है, कैपेसिटर का वायर जो कि हमको रनिंग का है, उसका एक वायर कहाँ लगाएंगे। मान लीजिए दोनों का कॉमन तो पीला वाला में कर दें, एक वायर जो आएगा ना बचेगा, वो आएगा आपका रेड वाला फेस में आएगा। मोटर के जो रेड फेस में आता है उसके सामने में लगा दिया हूँ। बस ये अपना ये तो हो गया। अब चालू बंद का फिर सिस्टम हो गया, सारा चीज़ हो गया। अगर चालू बंद होगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो हमको एक लाइट का यूज करेंगे। लाइट के चालू बंद करेंगे, चेक कैसे करेंगे। देखिए एक जो है न्यूट्रल वाला में जो मोटर का ब्लू कलर का वायर होता है उसमें लगता है, उसमें एक देना है अपने को। तो यहाँ पे हम एक वायर लगा दिया हूँ। एक मोटर के आर फेस आता है उसमें एक वायर लगाना है। तो देखिए एक मोटर का वायर आर फेस में देना है, बीच वाला में नहीं लगाना है, बीच वाला में छोड़ देना है, बीच वाला में नहीं लगाना है। वो लाइट का हो चाहे कैसे भी मोटर का वायर हो, वो तो कैपेसिटर के लिए है, मोटर के ऑन करता है तब के लिए। मोटर लगेगा तब उसका वायर लगता है पीला करके। यहाँ से तो हो गया। अब देखिए हम चालू बंद करके दिखाएंगे कि कैसे चालू बंद होगा, लाइट कैसे चालू बंद होगा। देखिए हम यहाँ पे ऑन किया हूँ एमसीबी, ये चालू का बटन है, ऐसा चालू हो गया। देखिए आपको ग्लो कर रहा है लाइट। बंद करेंगे यहाँ पुश बटन से तो बंद होगा, देखिएगा यहाँ आप लाइट भी देखिए, यहाँ पुश बटन हाथ में देखिए बंद भी हो गया। अब यहाँ से देखिए फिर से चालू करते हैं, आपका चालू हो गया। ऐसा ही प्रक्रिया चलता रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे किया है। आपको अगर ओवरलोड रिले लगाना हो, चाहे और भी कुछ करना हो, ट्रिप मारे तो लाइट जले, चाहे हूटर जब बरे, तो आपका सारा फंक्शन किया जाएगा। आपको समझ में आया होगा। ये एम्पियर मीटर के साथ में आपको कनेक्शन किया गया है। अब यहीं पे आपका वीडियो समाप्त करता है। सब्सक्राइब एंड लाइक करें।